Assalamu alaikum. Welcome to our chemistry class from Civilized Education System. This is our lecture number 15 and we are going to study about molecular compounds. Okay, what is molecular compound? A molecular compound can be defined as a compound where the atoms share electrons through covalent bonds. It is also known as a covalent compound. Molecular compounds को हम covalent compounds भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के जरिए जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं या केमिकल बॉन्डिंग के जरिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज अ कंपाउंड वेयर द एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, जहां एटम्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए शेयर किए जाते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मॉलिक्यूलर मास. कोवेलेंट कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम उनके मॉलिक्यूलर मासेस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास है क्या बेसिकली. ओके, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ओके, पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड में बॉन्डिंग किस तरह से होती है. अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, ये है वाटर मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन वाटर के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे. देखिए आपको नेक्स्ट डायग्राम में नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, जबकि दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है. इस शेयरिंग को जो है, इस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं. और ये जो जिन एलिमेंट्स में एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उन्हें हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. और इनके मासेस को हम मॉलिक्यूलर मासेस से शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? The sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular compound is called a molecular mass. जब हम molecular compounds में present atoms के atomic masses को के sum को देखते हैं तो उसको हम molecular mass कहते हैं. Sum of atomic masses, एटॉमिक मासेस का सम उन किन एटम्स के जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में होते हैं. एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के सम को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, हमने पीछे देख लिया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. लेट्स सी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात करें, पीछे हमने वाटर की ही कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी थी, तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आप देखें कि वाटर में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है. ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है. 2, और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक मासेस का सम लेंगे, तो हाइड्रोजन 2 है इसलिए हमने 2 यहाँ शो किया है. और एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लेंगे. इसी तरह प्लस करेंगे, सम लेना है हमने इसलिए प्लस करेंगे. किसको प्लस करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को हम प्लस करेंगे. अच्छा, तो क्या हमारे पास आता है? ये देखिए, दो हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 होता है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है. इसको हमने प्लस करना है. ठीक है, 2 को हमने, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसके एटॉमिक मास से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन के जो है वो एटॉमिक मास आ जाएंगे. इसी तरह इसके अंदर अगर हम 16 प्लस करेंगे तो 16 प्लस करने के पास हमारे पास आता है 18.016 AMU. ये इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा. तो हम यहाँ कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18.016 है. वाटर एक मॉलिक्यूल है जिसमें के, या यूं कहें कि वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका एटॉमिक मासेस को हमने प्लस करके उसका मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट किया है. ओके, मॉलिक्यूलर मास. अब सल्फ्यूरिक एसिड का भी इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन 2 हैं, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है. अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस को. प्लस करेंगे उसके साथ सल्फर के एटॉमिक मास को, फिर प्लस करेंगे उसके साथ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को, क्योंकि 4 है इसलिए हम 4 से इसको 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आता है कि 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 है, 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो है वो 32 है. ठीक है, एक ही है इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं भी मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, 4 ऑक्सीजन इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे.
ओके हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आते हैं 2.016 प्लस 32 एक ही सल्फर था और 4 ऑक्सीजन थे, इसलिए 4 से 16 को मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आंसर आता है। इन सब को प्लस करने से अभी हमारे पास तीनों जो लास्ट में थे एटॉमिक मासेस थे हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन के, ठीक है। इनको प्लस करने से हमारे पास आया 98.016 AMU, जो कि मॉलिक्यूलर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। आई होप आपको ये समझ में आया, ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप इसको घर में अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।